नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। G20 से पीएम मोदी का बड़ा संदेश। समिट में प्रधानमंत्री के आगे नेम प्लेट पर लिखा दिखा भारत। राम मंदिर पर सबसे बड़ा अपडेट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। G20 में दिखा दिल्ली का दबदबा, पीएम मोदी ने रखे बड़े प्रस्ताव। यूपी एमपी समेत 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना। वेलकम 3 की अनाउंसमेंट, अक्षय के साथ नजर आए 24 कलाकार। अब समाचार विस्तार से। इंडिया वर्सेस भारत विवाद के बीच एक नए फोटो ने इसको और हवा दे दिया है। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी के आगे रखी नेम प्लेट पर भारत लिखा है। दिल्ली में आयोजित G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री के आगे जो नेम प्लेट रखी थी उस पर भारत लिखा दिखा। इससे पहले भी जब भी इस प्रकार की मीटिंग होती है तो उसमें देश का नाम इंडिया लिखा जाता है। भारत वर्सेस इंडिया विवाद देश में पहले से ही जारी है। माना जा रहा है कि G20 समिट में पीएम मोदी के आगे रखी नेम प्लेट पर भारत लिखा होना बड़ा संदेश है। जान ले कि ये विवाद तब शुरू हुआ था जब राष्ट्रपति को G20 के डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इसके बाद विपक्षियों ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहती है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पीएम मोदी का वह फोटो ट्वीट किया था जिसमें भारत वाली नेम प्लेट दिख रही थी। स्मृति ईरानी ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो पोस्ट किया और उसके कैप्शन में लिखा था कि उम्मीद और विश्वास का नया कदम भारत। इससे पहले इंडिया बनाम भारत पर चल रही बहस के बीच एक और निमंत्रण पत्र सामने आया था जिस पर इंडिया की जगह भारत लिखा था। आसियाना समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी की यात्रा का विवरण जिन दस्तावेजों में था उसमें भी एक बदलाव दिखा था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भारत नाम पर अचानक जिस तरह से जोर डालना शुरू किया है वो विपक्ष को हजम नहीं हुआ, इसलिए विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे हैं। अरे आप इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो। तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सिर्फ गर्ज ये है कि विपक्ष की पार्टियों ने इंडिया नाम रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं। इस पर बीजेपी के नेताओं ने भी पलटवार किया था और कहा कि जब संविधान में ही इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है तो फिर देश को असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। सूत्रों से ये बड़ी खबर मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या में चल रही बैठक में ये फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से ही पूजा शुरू होगी। बता दें कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, साथ ही गर्भगृह पहले ही बन चुका है। जान ले कि निर्माणाधीन राम मंदिर की कई तस्वीरें अयोध्या से सामने आ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय अक्सर कंस्ट्रक्शन से जुड़े अपडेट और तस्वीरें शेयर करते ही रहते हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विराजमान होने का प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का प्रभु श्री राम के भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए वहां पहुंच सकते हैं। मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की तरफ से देश भर के धर्माचार्यों के अलावा दुनिया के 160 देशों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। इससे पहले चंपत राय कह चुके हैं कि ट्रस्ट अयोध्या के सभी प्रमुख मठों के संतों को भी न्योता भेजेगा। 25,000 संत
उन 10,000 खास मेहमानों से अलग होंगे जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। चंपत राय के मुताबिक ट्रस्ट उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। चंपत राय के मुताबिक दिसंबर महीने तक अयोध्या के राम मंदिर को फाइनल टच दिया जाएगा। रामलला की प्रतिमा कर्नाटक के मैसूर से लाए गए पत्थरों से तैयार की जा रही है। राजस्थान के मकराना के मार्बल से भी रामलला की एक अन्य मूर्ति को बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राष्ट्र राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं का स्वागत किया और महामारी के बाद वैश्विक विश्वास की कमी के माहौल को विश्वास के रिश्ते में बदलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं का स्वागत किया और महामारी के बाद वैश्विक विश्वास की कमी के माहौल को विश्वास के रिश्तों में बदलने का आह्वान किया। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की शुरुआत में अपनी आरंभिक टिप्पणी में पीएम मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच G20 समूह के स्थायी सदस्य के रूप में 55 सदस्य देशों के समूह अफ्रीकी संघ यानी AU का भी स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता देश के अंदर और बाहर दोनों जगह समावेशन का प्रतीक बन गई है। विश्व के नेताओं के सामने पीएम मोदी ने कई बड़े प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा, समावेशी ऊर्जा पारगमन के लिए खरबों डॉलर की आवश्यकता है। इसमें विकसित देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा प्रस्ताव G20 देश ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम करना शुरू करे। भारत ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, हम वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बना रहे हैं और भारत आप सभी को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल का प्रस्ताव दिया है। सम्मेलन में इधर पीएम मोदी ने जापान के अपने समकक्ष फूमियो योशिहिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। देश में मानसून फिर लौट आया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, तमिलनाडु तक अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस साल अगस्त में आए मानसून ब्रेक के चलते बारिश का कोटा पूरा होने की संभावना कम है। दरअसल मानसून की विदाई में 21 दिन बचे हैं और देश में अभी भी औसत बरसात 11% कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार देश में 1 जून से 8 सितंबर के बीच 754.5 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार 675.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल में सामान्य से 24% अधिक और केरल में सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून 10 दिन से कमजोर पड़ा हुआ है। अगले 5-6 दिन भी बारिश के कम आसार है। IMD के अनुसार हिमाचल में मानसून धीमा जरूर पड़ा है, लेकिन इसके जल्दी ही जाने की संभावना नहीं है। देश में सबसे पहले राजस्थान से ही मानसून विड्रा होना शुरू होता है। इसके एक हफ्ते बाद हिमाचल से भी मानसून विदा लेता है। हरियाणा में आज 5 जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला, करनाल में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। राज्य में बीते कई दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब मौसम का मिजाज बदल गया है। रात को पानीपत समेत अन्य जगह बारिश हुई है। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 13 सितंबर से एक बार फिर बारिश में तेजी आने की संभावना है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 24 जिलों में शुक्रवार रात रुक रुक कर बारिश होती रही। भोपाल में आज सुबह से बूंदाबूंदी हो रही है। शनिवार को जबलपुर, उज्जैन, सागर, गुना, छिंदवाड़ा समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में भी हल्की बारिश के आसार है। वहीं आगे मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी से एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इस वजह से प्रदेश में बारिश का दौर 10 से 12 दिन तक और बढ़ सकता है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि अभी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। अक्षय कुमार ने शनिवार को अपने 56वें बर्थडे पर अपनी अगली फिल्म वेलकम 3 की अनाउंसमेंट कर दी है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। अक्षय कुमार ने शनिवार को अपने 56वें बर्थडे पर अपनी अगली फिल्म वेलकम 3 की अनाउंसमेंट कर दी है। एक्टर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह जानकारी दी।
इस वीडियो में फिल्म की स्टार कास्ट के मुख्य 25 कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करते हुए लिखा, खुद को और आप सबको एक बर्थडे गिफ्ट दिया है आज। अगर आपको यह पसंद आया और आपने कहा थैंक्स तो मैं कहूँगा वेलकम। अक्षय की यह 2 दिनों में दूसरी फिल्म अनाउंसमेंट है। इससे पहले 7 सितंबर को उन्होंने मिशन रानीगंज की अनाउंसमेंट की थी। अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, राहुल देव, मुकेश ऋषि, शारिब हाशमी, इनामुल हक, जाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पाटनी और ब्रूहो कोडवारा जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में सभी कलाकार जंगल में हथियार लेकर खड़े हैं और कोरस में गाना गा रहे हैं। सभी की आपस में नोकझोंक चालू है। सभी एक दूसरे का किसी न किसी बात पर मजाक उड़ा रहे हैं। अंत में दिशा पाटनी एक ग्रेनेड खोल देती है जो फट जाता है। इससे पहले वेलकम सीरीज की 2 फिल्में रिलीज हो चुकी है। इन फिल्मों में 2007 में वेलकम और 2015 में वेलकम बैक रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों को अनीस बजमी ने डायरेक्ट और फिरोज नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। अब वेलकम 3 को बागी 2 और बागी 3 फिल्म डायरेक्टर अहमद खान डायरेक्ट करेंगे। कहानी फराज सामजी ने लिखी है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।